नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए 14 अगस्त से मनीष सिसोदिया की पदयात्रा दिल्ली की राजनीति में कुछ नया करने जा रही है। राजनीतिक पंडितों की माने तो पोस्टर पर जेल की सलाखें और उनके पीछे केजरीवाल की फोटो भी सिंपैथी हासिल करने की इसी राजनीति का एक हिस्सा है। क्या है आम आदमी पार्टी की तैयारी? दिल्ली की जनता के लिए क्या है नया प्लान? कैसे देंगे दिल्ली में बीजेपी को शिकस्त? ये सब कुछ देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। मनीष सिसोदिया की पदयात्रा। 14 अगस्त से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया पदयात्रा पर निकलने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पोस्टर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी नई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। क्या है आम आदमी पार्टी की तैयारी? दिल्ली की जनता के लिए क्या है नया प्लान? कैसे देंगे दिल्ली में बीजेपी को शिकस्त? ये सब कुछ हम आपको इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के सामने काफी चुनौतियां खड़ी हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार मामले में घिरी हुई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कई नेता साथ छोड़कर जा चुके हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। हालांकि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल अंतरिम बेल पर बाहर आए थे, मगर दिल्ली में कोई करिश्मा नहीं कर सके और बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर जीत का झंडा फहरा दिया। आखिरकार समय पूरा होते ही अरविंद केजरीवाल की जेल वापसी हो गई। अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं और सक्रियता के साथ दिल्ली में डट चुके हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी की तरह साबित हो रही है। फुल एक्शन में दिख रहे मनीष सिसोदिया ने अपनी रिहाई के बाद पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ बैठक कर दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन शुरू किया है। मनीष सिसोदिया की पदयात्रा में अरविंद केजरीवाल का जिक्र होना भी लगभग तय माना जा रहा है। पदयात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है, ये बात दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। शराब घोटाले में बंद आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आते ही सक्रिय हो जाना, ये बात राजनीतिक पंडितों को हजम नहीं हो रही। दरअसल सिसोदिया के भविष्य पर कई सवाल उठ रहे थे, जिन पर विराम लगाने के लिए आम आदमी पार्टी की एक रणनीति भी हो सकती है, जिसको लेकर सवाल अभी भी उठ रहे हैं। बीजेपी शराब घोटाले में किंगपिन बताते हुए सीधे अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है और चुनाव में भी 10 साल की सत्ताधारी पार्टी को हराने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में भी है। अब तक आप जान गए होंगे कि दिल्ली की राजनीति में मनीष सिसोदिया की एंट्री के कई मायने लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की जेल में लिखी स्क्रिप्ट पर सिसोदिया कितना खरा उतरने वाले हैं। दरअसल पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच खुद को पीड़ित बताना और शराब घोटाले के नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करना, पोस्टर पर जेल की सलाखों और उनके पीछे केजरीवाल की फोटो होना, जो कहीं ना कहीं से सिंपैथी हासिल करने की इसी रणनीति का एक हिस्सा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।